So, class 12th, and once again, today I will discuss question number 24B. 24B, what is 24B? 24B में कह रहा है बैंक बैलेंस दिया है और वो भी लाइबिलिटी साइड में, एक नया क्वेश्चन, ठीक है। सो 24B में आपका बैंक बैलेंस जो है वो इसका मतलब है कि लाइबिलिटी है हमारी कि बैंक को पैसा देना है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आगे क्या है। बैंक बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स दिया, ठीक है। और इसके बाद है मिसेस पीज लोन, यानी पी की वाइफ का लोन है ये, ठीक। और इसके बाद दे रहा है कैपिटल अकाउंट PQR का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ तो लॉस है, और वो लॉस कितना है करीब वो देखना है, ठीक है। सो आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या है। एक तो बैंक बैलेंस नया है, जो कि आपको पता है कि वो लाइबिलिटी है फर्म की, तो फर्म को तो पेड करना ही करना है बैंक को, ठीक। और 12,000 की लाइबिलिटी है, ठीक। वो बैंक ओवर ड्राफ्ट है, ठीक है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक। हम आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज जितना भी चीज़ आपके पास दिया है, ठीक। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया है 12,000 का, ठीक। अब चूंकि बैंक बैलेंस अगर लाइबिलिटी में है तो इसका मतलब क्या है कि फर्म को पेमेंट करना है 12,000, और फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है। और जब लाइबिलिटी हो जाएगी तो एक नई चीज है, आपको रियलाइजेशन में शो ऑफ करना है बैंक ओवर ड्राफ्ट को, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि और क्या क्या है, ठीक। सो आ जाते हैं, डेटर्स दिया है, प्रोविजन है, स्टॉक है, शेयर्स है, मोटर कार, प्लांट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे लिखते हैं बाय क्रेडिटर्स, और जो बैंक बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी लाइबिलिटी है, बैंक को पैसा देना है, बैंक ओडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ओवरड्राफ्ट का ओडी, O/D, ठीक है। और क्या है, मिसेस पीज लोन है, बाय मिसेस पीज लोन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कैपिटल अकाउंट में क्या है। अब हम बताते हैं कि जैसे जैसे फिगर्स दिया हुआ है सारे फॉर्मेट आप लोग क्रिएट कर लीजिए और वैसे वैसे पोस्ट करते जाइए, फिगर्स इससे छूटती नहीं, ठीक है। 95,000 और क्या दिया है, 5,000 आपका, ठीक है। अब आते हैं, अभी बैंक को छोड़ देते हैं क्योंकि बैंक का बैलेंस मेरे पास नहीं है। डेटर्स की बात करते हैं हम, प्रोविजन यहाँ पे दे रहा है 1,200 रुपये, जिसको केवल हम शो ऑफ करते हैं, ठीक है। प्रोविजन हो गया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, इसको केवल हम लोग शो ऑफ करते हैं, ठीक है। 1,200 रुपये दिया। टू डेटर्स, कितनी की हमारे डेटर्स, हम फिगर भी पोस्ट करते जा रहे हैं इसकी, ठीक है। क्रेडिटर्स की फिगर है 70,000, बैंक ओडी की फिगर है 12,000, ठीक है। मिसेस पीस का लोन है 25,800 रुपया, ठीक। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में और भी कुछ है। स्टॉक दिया है, थे 3,000 शेयर्स है, ए कंपनी लिमिटेड का स्टॉक है आपका 40,000 का, तो टू स्टॉक है 40,000। ए कंपनी का शेयर्स है, ये भी हमारी एसेट्स होगी, हो सकता हो हम शेयर्स को बेच करके पैसा निकालें, कितना है 30,000, ठीक है। टू दिया है, फिर ए कंपनी हो गया, मोटर कार, मोटर कार कितनी दिया है, मोटर कार दिया है 75,000 की, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है प्लांट 80,000 का, तो प्लांट 80,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको पता है, जब एसेट्स में दिया हो तो बांटते समय क्या करेंगे, P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो यहाँ पे आप पोस्ट करिएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिएगा 3:2:1, ठीक है। तो आपका जो
84,000 है वो 3/6 में बटेगा, 42,000 2/6 में भी बटेगा, ठीक है, 28,000 84,000 1/6 में भी बटेगा 14,000। ठीक है, ये तो आज का क्वेश्चन है। ठीक, अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की बात करते हैं। कह रहा है एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर्स से मिल रहा है 15,000 रुपये, कोई पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पे आइएगा लिखिएगा बाय बैंक, ठीक है, और डेटर्स को रियलाइज किया जा रहा है 15,000 रुपये से, इसका मतलब है डेटर्स से हमको 15,000 रुपये मिला, ठीक है। अब मोटर कार, शायद प्लांट की बात हो रही थी, 30%, ये है प्लांट हमारा, ठीक, प्लांट की वैल्यू दिया था 80,000 और कह रहा है प्लांट एट अ डिस्काउंट 30%, ठीक है। सो प्लांट की वैल्यू 80,000 की थी और 80,000 का 30% कितना हुआ, 24,000 रुपये, यानी 80,000 माइनस 24,000 तो 56,000 में प्लांट की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो प्लस 15,000 तो टोटल हो गया 71,000, ठीक। प्लांट की वैल्यू में से 30% लेस कर दीजिएगा तो जो वैल्यू आएगी 24,000 रुपये आएगी, उसको माइनस कर दीजिएगा प्लांट में, यानी प्लांट को हमने सोल्ड ऑफ किया 56,000। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 36,000 एंड दिस वॉज टेकन ओवर बाई पी एंड क्यू इक्वली, ठीक है। सो स्टॉक कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहां लिखिएगा बाई पीस कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर, दोनों में लिखिएगा, और बाई क्यूज कैपिटल इन ब्रैकेट स्टॉक टेकन ओवर। यहां देखो आपके पास डेटर्स का आपने हिसाब कर दिया और अपने प्लांट का भी हिसाब कर दिया, ठीक है। सो क्या कह रहा है, 30, जो स्टॉक की वैल्यू थी 40,000, लेकिन स्टॉक को सोल्ड ऑफ करने पे आपको 36,000 मिला सपोज, ठीक है, 36,000 मिला, और उसको कौन टेक ओवर कर रहा है, ए और पी और क्यू, 18,000 आधा आधा, यानी 36,000 का आधा, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ए लिमिटेड इज 16 पर शेयर, यानी जो अब हम देखें तो जो 30,000 का शेयर हमने परचेज किया था, 3,000 शेयर था, देखिए शेयर्स की वैल्यू थी 30,000 और वो कितना शेयर था, 3,000। तब जब हमने शेयर्स परचेज किया था तो उसकी वैल्यू थी 10 रुपया पर शेयर, ठीक है, 10 रुपीज पर शेयर, लेकिन आज की डेट में वो शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 16 रुपीज हो जा रही है, 6 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 16 रुपीज पर शेयर, half the shares were sold in the market and the balance half were taken over by P and Q in their profit sharing ratio। फिर से पढ़ रहे हैं हम, एक जो शेयर्स था उसकी वैल्यू आज की डेट में 16 रुपीज है, हाफ ऑफ द शेयर्स वर सोल्ड इन द मार्केट, यानी वो 30,000 का शेयर, ठीक है, और कितने में सोल्ड किया जा रहा है शेयर्स को, ये हमको चेक करना है, यानी हाफ ऑफ द शेयर्स का मतलब हो गया कि 1500 शेयर्स, ठीक है, और 16 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी यहां याद रखिएगा बाय बैंक लिखिएगा, इन ब्रैकेट सोल्ड, समझिएगा। उस शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज थी, यानी 3,000 शेयर से, अब वैल्यू से मतलब नहीं है हमारा, 3,000 शेयर्स को हमने 3,000 में से हाफ कितना होता है 3,000 का, 1500 के शेयर्स को हमने मार्केट में बेचा 1,600 रुपए में, तो कितना मिला हमको, 24,000 रुपया, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे 24,000 1500 शेयर्स इंटू 16 रुपया, ठीक। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि द बैलेंस हाफ वर टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी बैलेंस हाफ पी और क्यू ले रहे हैं, तो यहां पे फिर एक बार पी और क्यू का नाम लिखिएगा, बाय पीस कैपिटल एंड बाय क्यूज कैपिटल इन ब्रैकेट शेयर्स टेकन ओवर बाय ए कंपनी लिमिटेड, ठीक है। सो हाफ कितना बचा, 1500 बच रहा है, ठीक है,
और 1500 को ये लोग ले रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो 1500 शेयर्स बचा है, ठीक है। तो इनटू, यानी समझिए इस क्वेश्चन में जो हाफ वर्ड टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सो हाफ कैसे निकालोगे आप, हाफ 1500 शेयर्स बचा हुआ है, ठीक है, और कितने में ले रहे हैं सब ये देखना है, ठीक है। सो हमको चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, चलिए हाफ ऑफ द शेयर्स की बात हो रही थी और हाफ ऑफ द शेयर्स पी और क्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन में पी और क्यू जब ले रहे हैं हाफ ऑफ द शेयर्स, तो उस 1500 शेयर्स की वैल्यू कितनी थी 16 रुपए के हिसाब से, 24,000, ठीक है। तो 24,000, देखिए दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:1, ठीक है। तो ये एक्स का है, ये पी का है, पी और क्यू ही ले रहे हैं, ये आर का। तो आर से हमारा मतलब नहीं, 3/5 और 2/5 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहे हैं, यानी 24,000 जो हाफ बचा हुआ था, ये वाला हाफ 24,000 इंटू 3/5, 14,400 रुपया पी से लेना है, और 24,000 इंटू 2/5, 9,600 रुपीज का ले रहे हैं ये मिस्टर वन, मिस्टर क्यू, ठीक है ना। पी एंड क्यू हाफ कैसे निकालिएगा, जितना आएगा 1500 की 16 के हिसाब से आज की रेट में वैल्यू 24,000 को 3/6 मत करिएगा, क्योंकि पी और क्यू ही ले रहे हैं, केवल आर नहीं ले रहे हैं। तो 3/5 और 2/5 लिख लीजिएगा, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा 3/5 और 2/5। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है अ क्रेडिटर्स फॉर 50,000 टुक ओवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। आपको पता है कि फुल सेटलमेंट की डिसोल्यूशन में कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। एंड द बैलेंस क्रेडिटर्स पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट 2%, ठीक है। क्रेडिटर्स कह रहा है कि हम आपकी 75,000 की मोटर कार ले रहे हैं, ठीक है, 50,000 में। कह रहा है ये जो मोटर कार है ये क्रेडिटर्स ले रहा है, यानी क्रेडिटर्स को हमको पेमेंट कितना करना है 70,000, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अब हमको ये पता है कि अगर हम मोटर कार को 50,000 में बेचते, 75,000 की मोटर कार को 50,000 में अगर हम देते, तो यहाँ लिखते बाई बैंक इन ब्रैकेट मोटर कार 50,000, ठीक है, ये लिखते। लेकिन अब वो कह रहा है क्रेडिटर्स के साथ समझौता हुआ कंपनी का कि 70,000 रुपया हमको क्रेडिटर्स कंपनी को देना है, कंपनी को क्रेडिटर्स को देना था 70,000। लेकिन उसने ये कहा कि जो आपकी मोटर कार है 75,000 की, उसकी कॉस्ट वैल्यू आज की रेट में हम आपको 50,000 रुपीज देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो कंपनी एग्री हो जाती है। तो 50,000 रुपया यानी मोटर कार का जो 75,000 है इसकी वैल्यू 50,000 आकी गई, तो 70,000 रुपया हमको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था। तो 50,000 रुपए का 50,000 रुपये पेमेंट करना था, तो हमने 50,000 की कोई क्रेडिटर्स का पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे। अब 70,000 में से 50,000 का खत्म हिसाब, इसको चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ठीक है। तो 50,000 का हिसाब किताब खत्म, किसके साथ, मोटर कार और क्रेडिटर के साथ, ठीक है। अभी हमारे क्रेडिटर बचे हैं 20,000 के। तो बैलेंस क्या कह रहा है, बैलेंस को कह रहा है 2% डिस्काउंट पर हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो 20,000 का 2% निकालिएगा, तो यहां लिखिएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स इन ब्रैकेट क्रेडिटर्स 2% डिस्काउंट, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा 20,000, 20,000 का 2% कितना हुआ 400, यानी 20,000 जो बैलेंस है उसका 2% 400 आएगा। तो 20,000 माइनस 400 यानी 19,600 हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। याद रखिएगा कि जिससे फुल सेटलमेंट हुआ है उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ना तो क्रेडिटर्स की 50,000 क्रेडिटर्स की एंट्री नहीं बनेगी और ना मोटर कार की एंट्री बनेगी 50,000 से, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, एक अच्छी चीज थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 6,000, यानी आपको पता है कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन यानी टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे करिएगा टू बैंक
इन ब्रैकेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा? टोटल है 6,000 का। ठीक है, 6,000 का आप यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे जो एंट्री पास करिएगा नेक्स्ट वाली, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 6,000 कर दिया। पी एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन, यानी पी कह रहा है कि हम अपनी वाइफ का लोन पेमेंट करेंगे। 25,800 रुपए का है। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा टू पीज कैपिटल। ठीक है, डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। ठीक है, 25,800 फर्म को पेमेंट करना था, लेकिन पी ने पेमेंट कर दिया, बाद में फर्म इनको देगी पैसा। अब आते हैं, बात करते हैं क्या कुछ छूट गया ऐसा कुछ? हमारे ख्याल से तो कुछ भी नहीं छूटा। और ये कंपनी का तो हमने शेयर्स का निपटारा कर ही दिया, मोटर कार का भी निपटारा कर दिया, और बैंक ओडी 12,000 की है। तो हम लोग देखेंगे क्या 12,000 का बैंक का ओवरड्राफ्ट का पेमेंट जो कि बनता है, बिल्कुल बनता है, कुछ कहा नहीं है, लेकिन फर्म की लाइबिलिटी है कि आपको ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना ही करना है। तो यहाँ एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ये लिखिएगा बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट बैंक ओडी पेमेंट 12,000 रुपया। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो आपका क्रेडिट बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 264,000। ठीक है, यहाँ का देखते हैं 40,000, 20,000, 30,000, 75,000, 80,000, 19,600, 6,000, 25,800। तो यहाँ पे आ रहा है, फिर एक बार शायद लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन में। कितना लॉस है ये हमको देखना है। यानी आंसर आएगा आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन 44,000, 44,400। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए पीस कैपिटल क्यू एंड आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3/6, 22,200, 44,400 इंटू 2/6, 14,800, 44,400, 7400। तो ये आज का एक क्वेश्चन था रियलाइजेशन। अब हमें करना क्या है कि बनाना है, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू नो वेरिएबल पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है? ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले चलिए, पार्टनर्स कैपिटल में हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांट दिया, बैलेंस बीडी को भी बांट दिया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, जहां जहां पार्टनर्स का नाम है पहले चेक करते हैं उसको। बाई पीस कैपिटल स्टॉक को टेक ओवर किया है पी और क्यू ने। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट स्टॉक टेकन ओवर। ठीक है, पी और क्यू 18,000 पर पी से लेंगे, क्यू से 18,000। आपको बताया था मैंने कि अगर जो पार्टनर का नाम क्रेडिट साइड है उसको डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में आपको दिखाना है। यानी इनका हिसाब हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, फिर आ रहे हैं पी और क्यू शेयर्स ले रहे हैं। टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट शेयर्स टेकन। ठीक है, तो पी और क्यू कितने में ले रहे हैं? 14,400 में और 9,600। ठीक है, फिर हम आते हैं, लॉस की बात हो रही थी। सो लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, कितना है? 22,200। ठीक, 14,800, 7400 रुपया। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जो हमको बताना था आज। और इसके बाद क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने ये एंट्री कर दी फटाक से, और जहां जहां पार्टनर का नाम आ रहा था हमने कर दिया। हमने ये भी एंट्री पोस्ट कर दी है। अब आपको यहाँ देखना है कि कहीं पार्टनर का नाम है। जी हाँ, डिस्चार्ज किया है, इनको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा बाय रियलाइजेशन
इन ब्रैकेट क्या, वाइफ्स लोन। ठीक है, किसकी वाइफ का लोन था, पी की वाइफ का लोन डिस्चार्ज किया गया था, तो ये पैसा पी को पेड करना था क्योंकि ये फर्म की लायबिलिटी थी। ठीक है, सो और कहीं देखते हैं, कहीं पार्टनर का नाम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या ये लोग पैसा लाएंगे या ले जाएंगे। ठीक है, सो हमारे ख्याल से पी का जो बैलेंस है वो शायद ज़्यादा आएगा, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ तक का बैलेंस आ रहा है 96,600। कौन कौन पैसा ले आएगा। ठीक है, सो यहाँ तक का बैलेंस आ रहा है, यहाँ लिखिएगा टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। ठीक, तो इनका आ रहा है 49,200, इनको हम पेमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आओ, क्यू का देखते हैं कितना पैसा निकल रहा है। इनका भी पेमेंट होगा 24,600 से। ठीक है, 24,600 इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल। और हम देखेंगे क्या आर पैसा ले आएंगे। जी हाँ, मुझे लगता है आर और पैसा ले आएंगे क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, -5,000, तो आर कितना लाएंगे, 16,000। तो यहाँ लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट ब्रॉट बाय आर। ठीक है, ब्रॉट बाय आर, कितना पैसा और ले आएंगे, ये 16,400 रुपया। अब आपका ये काम यहाँ खत्म हो गया सारा। ठीक है ना, अब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं और एक नई चीज आपको बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले चीज देख लेते हैं कितना कितना पैसा आया है। ठीक, बाय बैंक एसेट्स को बेचने पे पैसा आया है, टू रियलाइजेशन लिखिएगा एसेट्स का, एसेट्स रियलाइज्ड 71,000, ये हो गया। फिर यहाँ बाई बैंक है। ठीक है, सोल्ड ऑफ किया गया था सी का शेयर सोल्ड ऑफ किया गया था, तो टू रियलाइजेशन इन ब्रैकेट एसेट्स रियलाइज या शेयर्स। ठीक है, इन ब्रैकेट शेयर्स 24,000 रुपये। ठीक है, अब कहीं है बैंक और कहीं नहीं है बैंक मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है आपने, तो बाई लिखिएगा रियलाइजेशन इन ब्रैकेट क्रेडिटर्स पेमेंट या लाइबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक है, कितना पेड ऑफ किया है आपने, चेक करिए, 19,600 का पेड ऑफ है। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। अब टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और टू बैंक की ओडी का पेमेंट किया गया है। ठीक है, सो बाई क्या लिखिएगा, रियलाइजेशन इन ब्रैकेट बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000 रुपये हो गया। और क्या था, रियलाइजेशन का एक्सपेंस था, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 रुपया। ठीक है, क्या देखेंगे बैंक मैच कर रहा है या नहीं। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा है, 95,000 का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन टोटल बैंक आ रही है 1,11,400 रुपये। चलिए देखते हैं वहाँ पे राइट साइड में, तो यहाँ पर भी कम आ रहा है। देखते हैं, चेक करते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, 71,000 अभी और भी कुछ बचा हुआ है, ये वाला पैसा बचा हुआ है, ये पैसा ले आएगा टू आर्स कैपिटल, कितना 16,400, और ये दोनों पेमेंट किया गया था बाय पी एंड क्यूज कैपिटल, दोनों को प्लस कर लीजिएगा, 49,200 प्लस 24,600, इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा 73,800, ये वाली मनी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं फिर एक बार, आ गया तो बहुत अच्छा, 1,00,000, यानी आपका सीधा सीधा 1,114,000 आंसर आ रहा है आपके पास, 400 आ रहा है। ठीक है ना, 1,11,400
अब इधर चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस मिलेगा। जी हाँ, मैच कर गया ये आपका बैलेंस 1,11,400 11400। ठीक है, सो ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 24B। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने से मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।